Good evening, students. Welcome to Shriram Education Center, Class 10th Math, Exercise 1.4, Question number first. तो रियल नंबर इक्वल टू जीरो, क्यों आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, तो ये आपका 1/0 इरेशनल नहीं होगा। दूसरा इरेशनल, इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर होते हैं ऑल आर इरेशनल, वो सारे इरेशनल होते हैं। जैसे आपके पास देखो √4 है, √4 का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं 2 है, 2 को तो 2/1 लिख ही सकते हैं आप, उसका मींस भी 2 ही होता है। √16 है, √9 है, √9 को आप 3 लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिप्रेजेंट एज 3/1। √16 है, √16 इज इक्वल टू 4, इट कैन बी एक्सप्रेस 4/1। तो ये जो नंबर है आपके, ये सारे के सारे रेशनल। इसके अलावा सपोज आपके पास √3 आ गया, √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, 1.732 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है इसकी, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकला, जैसे नहीं निकलता, तो ये आपका रेशनल होगा। √5 हो गया, √7 हो गया, तो जो आपके रेशनल नहीं है ऑल आर इरेशनल, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। तो आई थिंक पहले तो रेशनल इरेशनल का कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो रेशनल वो नंबर हो गए जिनको आप पी अपॉन क्यू की टर्म में लिख सकते हैं, क्यू शॉर्ट नोट में इक्वल टू 0, क्यू मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होता। तो प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है रेशनल नंबर। इन क्वेश्चन को करने के लिए हम आप करते हैं कि हाईयर रेशनल नंबर है, इसका जस्ट अपोजिट, खुद उसी अजम्पशंस को अपने आप मतलब उसी जो आपने सपोजिशन लिया उसको आप रॉन्ग प्रूफ करेंगे और फिर आप रेशनल नंबर पर आएंगे। लेट √5 इज रेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना था रेशनल, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं जस्ट उसका अपोजिट। लेट √5 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर √5 इक्वल p अपॉन q, √5 को आप p अपॉन q या a अपॉन b डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के टर्म में लिख सकते हैं, तो √5 p अपॉन q। और वेयर p एंड q आर को-प्राइम, यहां पर p और q आर को-प्राइम है। सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही कांसेप्ट से होंगे, इसके जितने भी हैं आप प्रूव करने वाले। p अपॉन q का को-प्राइम होने का मीन वेयर p और q जो है दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं, तो √5 इक्वल p अपॉन q, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। रूट वाली किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर या √4 का स्क्वायर 4 ही होगा। रूट वाली नंबर का स्क्वायर किया तो 5 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, q को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5q² इज इक्वल टू p², देन q² का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो p विल 5 विल बी शिफ्टेड है p² अपॉन 5। अब 5 है, ये p है, अगर 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा, 5 5 या 25, तो 5 अपने आप ही, किसी नंबर का स्क्वायर अगर एक नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर अपने आप ही डिवाइड होगी। सेम यहां मैंने मार्क किया p² इज डिवाइड बाय 5, सो p विल बी डिवाइड बाय 5। फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं, लेट p इक्वल 5, ये जो था आपका यहां पर p² इक्वल 5q² आया था, p इक्वल आपने 5 भी लिया, तो p की जगह पर 5 भी रखोगे तो 5p, ये देखो p इक्वल 5 भी लिया, 5 भी ऊपर स्क्वायर स्क्वायर कर दिया इक्वल 5q² इक्वल 5q², ये p² है, p को मैंने 5 भी एज्यूम किया, तो 5b होल स्क्वायर इक्वल 5q², 5 का स्क्वायर 25, 25b² इज इक्वल टू 5q², ऐसे आ गया। तो आपका 25b² 5q², तो b² की वैल्यू निकाली, 25 यहां शिफ्ट हुआ, 5 5 25, q² अपॉन 5 आ गया। फिर से सेम लाइन मार्क कर दिया, q² डिवाइड बाय 5 है तो q विल बी डिवाइड बाय 5, q भी डिवाइड होगा। अब देखो आपका p भी डिवाइड बाय 5 होगा, यहां पे आपने प्रूव किया, q भी डिवाइड बाय 5 है, यहां पे आपने प्रूव किया। अब p भी डिवाइड बाय 5 हो रहा है, q भी डिवाइड बाय 5 हो रहा है, तो इसका मींस क्या होगा कि इनका कॉमन फैक्टर हो गया 5। अगर मैं बोलूं कि 4 भी 2 से डिवाइड है तो 4 के फैक्टर इसका मतलब 2 into 2 तभी डिवाइड होगा, एक 2 आएगा, 2 से 2 कट होगा, और 8 भी 2 से डिवाइड है तो 2 into 2 into 2, इसका मतलब 2 दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। ऐसे ही p आपका p is divisible by 5 and q also divide by 5, hence p and q are not co-prime, इसलिए co-prime तो बोल ही नहीं सकते उनको, क्योंकि दोनों डिवाइड बाय 5 है, इसका मतलब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। मतलब हो सकता है कि p आपका 10 हो, वो 15 हो, तो दोनों के दोनों 5 से 10, 5 से 15, तो दोनों के दोनों आपके 5 से डिवाइड हो रहे हो, तो को-प्राइम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि को-प्राइम को मैंने ऐसे डिफाइन किया था कि यहाँ पर को-प्राइम वो होते हैं जो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जबकि इनका कॉमन फैक्टर 5 है, तो मींस ऑफ इट, इसका मींस क्या होगा कि कॉमन फैक्टर इज 5, हेंस p एंड q आर नॉट को-प्राइम, p और q को-प्राइम तो है ही, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा सपोजिशन जो हम एज्यूम किया है, सपोज किया वो रॉन्ग, कि दैट √5 इज रेशनल, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था ना p और q को-प्राइम है, तो को-प्राइम तो है नहीं, 5 कॉमन आ रहा है इनमें, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं,
तो P and Q आर नॉट को-प्राइम नहीं है तो अब सपोजिशन इज रॉन्ग, रूट 5 इज रेशनल। जब रेशनल नहीं है तो जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, तो देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? स्टार्टिंग से बता दिए रूट 5 को पहले रेशनल नंबर इरेशनल प्रूव करना था, जस्ट उसका अपोजिट सपोज करते हैं, फिर उसी सपोजिशन को रॉन्ग प्रूफ करते हैं। रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 रेशनल है तो P अपॉन Q की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी अभी स्टार्टिंग में ही आपको। नंबर्स व्हिच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रूट 5 P अपॉन Q, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया, रूट का 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, देन Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर अपॉन ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब P स्क्वायर डिवाइजिबल बाय 5 है, तो P विल बी डिवाइड बाय 5, पहला पॉइंट। फिर इसी P को आपने 5B के इक्वल रखा, तो P स्क्वायर है, 5B का स्क्वायर करोगे, 5B का स्क्वायर 5 5 25, B स्क्वायर इक्वल 5Q के स्क्वायर के इक्वल आ गया। B स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर अपॉन 25, 5 5 25, Q स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब Q स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 5, तो Q विल बी डिवाइड बाय 5, Q आपका 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब दोनों ही 5 से डिवाइड हो रही है, P एंड Q बोथ, तो देयरफॉर P एंड Q हैव अ 5 कॉमन फैक्टर, 5 उनका कॉमन फैक्टर हो गया। हेंस ये को-प्राइम हो ही नहीं सकते, बिकॉज़ को-प्राइम दो नंबर तब होते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो देयरफॉर दीस आर नॉट को-प्राइम, मींस ऑफ इट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट रूट 5 इज रेशनल। जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा कि रेशनल होगा, हेंस प्रूफ इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। आपको प्रूफ करना है 3 + 2 रूट 5 रेशनल है। फिर से जस्ट अपोजिट करोगे, 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, हमने अज्यूम किया रेशनल है। रेशनल है तो 3 + 2 रूट 5 a अपॉन b, a अपॉन b हो गया, ठीक है। तो 2 रूट 5, 3 को वहां शिफ्ट कर दिया, a अपॉन b माइनस 3, तो 2 रूट 5 a माइनस 3b, देखो 3 की भी यहाँ इंटू कर दोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस 3b अपॉन पूरी टर्म के b, तो रूट 5 की वैल्यू ये 2 विल बी शिफ्टेड हियर, a माइनस 3b अपॉन 2b, इक्वेशन बन गया प्लस। अब देखो a और b आपने को-प्राइम लिए, a माइनस 3b अपॉन b, a और b आप को-प्राइम लेते हैं, को-प्राइम मतलब सपोज ये 7 है, माइनस 3 इंटू b आपका 3 है, 7 और 3 को-प्राइम होते हैं ना, देखो 7 इंटू 7 1, 3 इंटू 1 ये फैक्टर होंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर 1, तो को-प्राइम होंगे। तो कोई भी नंबर एज्यूम करके को-प्राइम आप चेक कर सकते हैं। तो अपॉन b की वैल्यू कितनी 3, ठीक है, इतना हो गया। तो 7 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 3, 7 माइनस 9 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 3, तो ये p अपॉन q की टर्म में है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब a माइनस 3b अपॉन b तो आपका रेशनल नंबर हो गया। मैंने ये मेंशन किया इन इक्वेशन फर्स्ट, RHS इज एन रेशनल नंबर। आपका RHS का जो आपका राइट हैंड साइड है वो कैसे, ये आपका रेशनल नंबर है। सो रूट 5 शुड बी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, अगर ये रेशनल नंबर है, बाय द यूजिंग ऑफ रेशनल नंबर प्रॉपर्टी भी यहां पे मार्क कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहां बताया कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो a - 3b अपॉन 2b दैट शुड बी रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर होगा। तो ये इसके इक्वल है, तो रूट 5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूफ किए रूट 5 इज नॉट रेशनल, दैट इज इरेशनल, इसको हमने रेशनल प्रूफ किया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में इसको ऐड कर सकते हो, रूट 5 को रेशनल नंबर, और डायरेक्ट भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, बट रूट 5 शुड बी रेशनल, बट इट इज फॉल्स, एक रॉन्ग है। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 हमारा इरेशनल है, हमने क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूफ किया था। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, हेंस ये जो नंबर है आपका 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ, इतना ही प्रूफ करना था। तो सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, कहीं पर भी छोटा सा कोई डाउट है, छोटा सा कंफ्यूजन है, आप मुझे बता दीजिए, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन all the questions again with more and more examples. Take a screenshot of it, both the questions, दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इट इज क्लियर, सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न से करने हैं, तो कहीं पर भी कोई डाउट्स आता है तो यू कैन शेयर मी ऑन डायरेक्ट ऑन 9758329641 पर 9758329641, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।